भ्रष्टाचार इस कदर अपनी जड़ें जमाए बैठा है कि इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि जहां पर देश में मंदिर, विद्यालय आदि को धर्म से जोड़कर आस्था का केंद्र माना जाता है, वहीं उसी केंद्र को समाज के कुछ संभ्रांत कहे जाने वाले समाजसेवी लोग जोधाना और बाहुबल के गुरूर में आस्था के केंद्र को हड़पने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे ही एक खबर जौनपुर जिले के शाहगंज केवलिया मंदिर नामक स्थान से है, जहां पर एक प्राचीन राम जानकी मंदिर जो लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थित है, वहीं के कुछ दबंग किस्म के लोग कूट रचित साजिश के तहत अतिक्रमण कर कब्जा करते चले जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसी राम जानकी मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखने वाले की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उस मंदिर में सेवा देने के लिए कोई महंत या पुजारी हिम्मत ना जुटा सके। इसी क्रम में कुछ दबंग लोगों द्वारा मंदिर की फर्जी कमेटी बनाकर के माननीय न्यायालय में वाद भी दायर करा गया। इतना ही नहीं, मंदिर के दक्षिण तरफ के हाथ आवा रास्ता को पूरी तरह से अतिक्रमण कर कब्जा भी कर लिया गया तथा दूसरी तरफ मंदिर के बाहरी कमरों में 9 फर्जी किराएदार कब्जा कर दुकान भी चला रहे हैं। तो ये मंदिर के मुख्य मार्ग को कब्जा कर क्षेत्र के एक महान समाजसेवी के रूप में चर्चित व्यक्ति के द्वारा मंदिर परिसर के निजीकरण का प्रयास लगातार जारी है तथा मंदिर के उत्तर दिशा की तरफ से भू माफियाओं द्वारा कुछ लोगों को आगे करके मंदिर की जमीन हथियाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। बताते चले कि सन 1978 में मंदिर की एक फर्जी कमेटी द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर किए जाने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर मंदिर के समस्त किराएदारों को साल 1978 से 2003 तक का किराया जमा करने जाने का आदेश पारित किया गया। सन 2003 में मुकदमा मंदिर के पक्ष में निर्णित होने के उपरांत वादिया माननीय उच्च न्यायालय का रुख कर दिए। वादीगढ़ के नाम कावियट लगे होने के कारण स्थगन आदेश प्राप्त न हो सका। वहीं प्रतिवादी के रूप में फैजाबाद निवासी भगवती हलवाई उर्फ भगवती दास पुत्र बुलाकी प्रसाद स्वयं को मंगल दास, जो कि उस मंदिर के महंत थे, उनका चेला बनने का प्रयास करने लगे। माननीय न्यायालय में भगवती दास को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विधि समस्त चेला न पाए जाने के कारण मुकदमा रामसेवक दास रामकृष्ण दास के पक्ष में निर्णित किया जाता है। परंतु बाद में उन्हीं भगवती दास को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है। स्थगन आदेश प्राप्त होने के उपरांत शुभ चिंतकों के वारिसान की वसीयत कराई जाती है और वसीयत का उद्देश्य होता है कि यदि भगवती प्रसाद उर्फ भगवती दास के पक्ष में मुकदमा निर्णित हो जाता है तो उनके तीनों चेले मंदिर के महंत के रूप में विराजमान हो जाएंगे। गौरतलब है कि बेौलिया राम जानकी मंदिर शाहगंज पर उन्हीं के कुछ भाई पंच की हैसियत से, तो कुछ भाई सदस्य, तो कुछ भाई महंत के रूप में। क्या गजब का खेल है। मजे की बात तो यह है कि मुकदमा विचाराधीन ही रहा तब तक एक और व्यक्ति मंदिर कमेटी बनाकर मैदान में आया, जबकि वही लोग माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों के पैरोकार हैं। वर्तमान में धीरज रासो मंदिर के महंत के रूप में विराजमान हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ, साफ सफाई, देखभाल आदि कर रहे हैं। त्योहारों के समय में शहर के उसी मंदिर परिसर में छठ पूजा, दीपावली पूजा आदि त्योहार प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अब आगे क्या खेल होगा यह तो वक्त ही बता सकता है। जय श्री राम। मैं धीरज दास, मंदिर व्यवस्थापक, वर्तमान महंत। सबसे ज़्यादा खतरा मंदिर से सटा हुआ महादेव का परिवार, जो कि हमारे पूर्व महंत रमाकांत जी, पूर्व दादा गुरु महंत रमाकांत दास जी का हत्या का कारण है। और जितने भी अतिक्रमण करने वाले तत्व हैं, सबका हौसला अफजाई करता चला आ रहा है। और ऑलरेडी खुद मंदिर के मुख्य मार्ग को देवेंद्र कुमार साहू और उनके परिवार द्वारा अतिक्रमण करके रास्ते में लैट्रिन का निर्माण और गाड़ियों के पार्किंग की, उनके पारिवारिक के गाड़ियों की पार्किंग की जो है व्यवस्था उसमें की जा रही है। और समाज जो है चुप्पी साधे बैठा है। समाज की न तो कोई संस्था आगे आ रही है और ना ही कोई राजनीतिक आदमी आगे आ रहा है, क्योंकि कोई बुरा नहीं बनना चाहता। हम अलग अलग लोगों से बात किए, सारी बात का यही निचोड़ निकला, हम क्यों बुरा बने, हमारा क्या फ़ायदा है।